एंड वेलकम। मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बताएंगे आपको रणवीर सिंह की बर्थडे पार्टी का प्लान हुआ कैसे फ्लॉप, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। कुछ दिनों पहले अपनी बर्थडे पर धमाल मचाने वाले रणवीर सिंह के बर्थडे पार्टी का प्लान हो गया फ्लॉप। बट कैसे हुआ ये और क्यों बेचारे रणवीर का बर्थडे हो गया एक लो प्रोफाइल अफेयर, जानिए हमारी टॉप स्टोरी में। 6 को मेरा बर्थडे है, अगर तो अच्छा कर जाए तो फिर मजे लुटाएंगे जरूर। 6 को मेरा बर्थडे है, अगर तो अच्छा कर जाए तो फिर मजे लुटाएंगे जरूर। रणवीर सिंह ने जब ये बात मीडिया के सामने कही थी, तब शायद ही उन्हें पता था कि उनका बर्थडे होने वाला है एक लो की अफेयर। Well yes, as Ranveer Singh celebrated his birthday yesterday, we bring you the update of how he celebrated it. Quite unlike to his expectations. रणवीर सिंह यूँ तो कुछ दिनों पहले अपने बर्थडे पर धमाल मचाने की बातें कर रहे थे। 6 को मेरा बर्थडे है, अगर तो अच्छा कर जाए तो फिर मजे लुटाएंगे जरूर। 6 को मेरा बर्थडे है, अगर तो अच्छा कर जाए तो फिर मजे लुटाएंगे जरूर। But when it came to the D-Day, तब पता चला कि रणवीर का कोई दोस्त ही नहीं है मुंबई में to celebrate it with him, और उनकी पार्टी का पूरा प्लान हो गया कपूत। और रणवीर सिंह पूरे दिन दिखे या तो काम करते हुए या फिर अपने घर पर। As Zoom followed him quietly, रणवीर ने पहले तो YRF स्टूडियोज में जाके किसी एक चीज के लिए रिहर्सल्स की और फिर लौट गए अपने घर। And that's how he spent his birthday lonely and quietly. वैसे ये बात रणवीर ने खुद कही है कि उन्हें पार्टी करने में कितना मजा आता है, और इसका सबूत भी Zoom ने आपको पिछले दिनों दिया with few of his pics being leaked on net. मुझे पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है, खास करके खास दोस्तों की पार्टियों में। मुझे पार्टी करने में बहुत मज़ा आता है, खास करके खास दोस्तों की पार्टियों में। लेकिन दूसरों की पार्टी में धमाल मचाने वाले बेचारे रणवीर की खुद की पार्टी के प्लान्स इस कदर फ्लॉप होंगे, शायद ही उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। वेल रणवीर, वी होप नेक्स्ट बर्थडे आपके लिए रहे आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर है अर्जुन और इरफान खान के एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स where they said that they want their film D-Day to release on Eid. मैं भी खुश नहीं हूँ, ये फिल्म मैं ईद पर ही ले आता, मजा आ जाता। मेरा बस चलता, अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो मैं तो इसको ईद पर रिलीज करता। ये दोनों ही एक्टर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट से खुश नहीं हैं, as the film is releasing in Ramzan and both have this desire कि काश इनकी फिल्म को ईद के वक्त रिलीज किया जाता। But it seems the director was in no mood to take पंगा with Shah Rukh Khan as he's releasing Chennai Express on Eid, and that's why Nikhil Advani says क्या है कि चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की जो फिल्म है वो बहुत ही बड़ी फिल्म है, तो वी आर नॉट इन द सेम वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स, वी आर नॉट इन द सेम कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ कि उनकी जो प्रमोशन बजट होगी वो मेरी पिक्चर की बजट होगी। अब फिल्म तो ईद पर रिलीज नहीं हो रही है, पर इन दोनों एक्टर्स के इस अनहैप्पी स्टेटमेंट से एक न्यूज जरूर बन गई है। काउंटडाउन नंबर 9 पर जॉन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु को रिप्लेस करके एक बस क्रिएट कर दिया, और वो भी MS धोनी की मदद से। तो सुनिए आखिर फुल स्टोरी है क्या। दरअसल कुछ सालों पहले बिपाशा वाज एंडोर्सिंग अ ब्रांड विद धोनी, बट आफ्टर जॉन बिपाशा स्प्लिट, द फ्रेंडशिप बिटवीन बिपाशा एंड धोनी टर्न सार, एंड धोनी चोज टू बी ऑन जॉन साइड रादर देन बिपाशा। और अब उसी सेम ब्रांड के लिए धोनी हैज गॉट जॉन और बिपाशा बासु को इस ब्रांड से आउट कर दिया गया है, जिससे एक बात तो क्लियर आती है नजर कि धोनी ने लॉयल्टी दिखाई है फॉर जॉन एंड नॉट फॉर बिपाशा, और इस तरह बन गए हैं ये तीनों नंबर 9 बज़ मेकर्स। काउंटडाउन नंबर 8 पर है एक सरप्राइज पैकेज as इमरान खान सरप्राइजेस us with this statement of his. ऑफर मिले तो हीरोइन का रोल मैं भी कर लूंगा। वैसे सलमान के साथ ऑफर मिले तो हीरोइन का रोल मैं भी कर लूंगा। जी हाँ, इमरान खान को बनना है हीरोइन, और वो भी दबंग खान सलमान की। और ये डिजायर इमरान ने Zoom पर बताया while we were in a conversation with him and अनुष्का शर्मा। दरअसल हमारा क्वेश्चन तो अनुष्का के लिए था, as there were rumors doing rounds कि अनुष्का is chosen opposite सलमान for सूरज बरजात्या बड़े भैया, and she clarified to us that ऐसा तो कुछ नहीं है, but she wouldn't mind being सलमान's heroine। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सूरज बरजात्या की नेक्स्ट में आप सलमान के साथ काम कर रही हैं। जी ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बट अगर ऑफर मिले तो काम करना पसंद करेंगे? Of course, I mean, Salman I think is
You're a huge. वैसे सलमान के साथ ऑफर मिले तो हीरोइन का रोल मैं भी कर लूँगा। अनुष्का के साथ साथ इमरान खान भी आ गए अपनी इस ख्वाहिश को लेकर कि अगर जरूरत पड़े तो वो सलमान की हीरोइन बनने के लिए तैयार हैं। अब इमरान सलमान की हीरोइन बन तो सकते नहीं, बट इफ इन केस दैट हैपेंस देन इमरान विल बी फॉर श्योर न्यू कॉम्पिटिटर फॉर ऑल सलमान्स हीरोइंस। काउंटडाउन नंबर 7 पर लग गया है बैन, पर ये बैन हमारे काउंटडाउन पर नहीं बल्कि सोनम धानुष स्टारर फिल्म रांझना पर लगा है और ये लगाया गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले एक था टाइगर और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों को भी किया गया था बैन बिकॉज ऑफ द स्पाई थीम एंड दिस टाइम राउंड इट्स रांझना। इस मुद्दे पर वी कॉन्टेक्टेड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड दिस इज व्हाट ही हैड टू से। हर कंट्री का अपना एक अपने नियम है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, पर हाँ जैसे हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हम इतना आगे आ गए, फिर बाकी कंट्रीज भी उतना आगे जाएंगी और ये छोटी चीजों पे नहीं रिएक्ट करेंगी और क्रिएटिव की इम्पोर्टेंस समझेंगी, ये समझेंगी कि एक क्रिएटिव फ्रीडम होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। Well, this doesn't clear the reason why it is banned, but we get to know कि रांझना की controversial theme के वजह से उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, as it shows a Muslim girl falling in love with a Hindu guy। भले ही रांझना को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया हो, but इंडिया में इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते ये भरपाई ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर है अनुष्का शर्मा as she clarifies the rumors of her signing a film opposite सलमान खान। जी हाँ, सूरज बड़जात्या काफी दिनों से अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, यानी सलमान खान के ऑपोजिट एक लीड साइन करने की सोच रहे थे। बहुत दिन से ये भी खबर आ रही थी कि अनुष्का शर्मा को सलमान के ऑपोजिट कास्ट कर लिया गया है, तो जूम ने ये खबर भी कंफर्म कर ली, जो गलत साबित हुई। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सूरज बड़जात्या की नेक्स्ट में आप सलमान के साथ काम कर रही हैं। जी honestly I have no idea about this. तो अब अनुष्का शर्मा ने भी मना कर दिया है, तो जूम ला रहा है आपके लिए एक और खबर। जी हाँ, सलमान और कटरीना का हॉट पेयर फिर दिखाई देगा। सूत्रों के मुताबिक राजश्री प्रोडक्शंस ने यानी सूरज बड़जात्या ने कटरीना कैफ को सलमान के ऑपोजिट साइन कर लिया है। एक था टाइगर, दोनों के लिए पहली सुपरहिट फिल्म थी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद आई थी कि वो एक हफ्ते में ही 100 करोड़ क्रॉस कर गई। राजश्री प्रोडक्शंस की नेक्स्ट होगी बड़े भैया और सलमान को साइन करके वो अपना बैनर रिवाइव करने की सोच रहे हैं। लेकिन अब जब कटरीना भी ऑन बोर्ड आ गई हैं, तो राजश्री की ये फिल्म भी 100 करोड़ में एंट्री ले लेगी। फिलहाल इसने एंट्री ले ली है ऑन नंबर 6 ऑन अ काउंटडाउन। Hi Sonakshi, hi Ranveer, welcome to our show. Thank you. Okay, firstly, your chemistry on screen is looking awesome. I must tell, it's really great. Does it also happen because you guys are so different in real life as people? Probably, but I think all credit goes to our director Vikramaditya Motwani, who's written 2 such beautiful characters for us, and I think just playing them was so much. We got to learn so much. We got to be something totally different, and I think that's the beauty of it, and that's what's turned magically on screen into something very beautiful. Ranveer. I think that's what makes it an exciting watch. The chemistry between these two characters, between these two actors who, you know, for all practical purposes, hail from completely different schools of and approaches of acting and to acting. So it makes for a really interesting watch. You're the most spontaneous kinds, and are you the more like method actor, Ranveer? Well, I think method is a really abused term. I don't think, you know, whatever he does works. It's very loosely thrown around. I used to, yes, have a process and prepare a lot, but after having worked with Sonakshi, I think I have seen that her approach is brilliant. Actually, because it's also easier. You also enjoy it more rather than stress about it, and it also leaves room for very organic and spontaneous things to happen. You know, if you prepare and you plan and plot too much, at some point it's going to get rehearsed and mechanical. And what is acting in cinema? It's the capturing of organic moments. So she leaves so much room for whatever has to happen happens in that moment, and that moment that we're talking about is when the camera is rolling, like she said. So it really is a brilliant and it's a naturalist approach, I think, for lack of a better word. But yeah, I definitely took a leaf out of her book,
and I've become much more at ease with what I do now. But isn't there a moment or a particular scene where you're like nervous about it? I know you're spontaneous and you react when the camera rolls, but you know, has there ever been a moment the like only thing that I get nervous about is crying on camera because I can't cry when there's obviously a unit present over there. I can't cry in front of so many people. It's really, I don't know. Of course, it's very taxing. It's very taxing. You're at your most naked, you know, emotionally. And me personally, I'm generally a very happy person, so I cannot just cry. It doesn't happen, so that is difficult for me. You know, you were saying in some interviews about how Vikramaditya Motwani, director, actually broke you for this role. It is something that I knew at the very outset when I signed on, that it was going to be something really different. It's going to require me to break everything that I know and try and explore a different side to myself. I always knew that, but when I actually got down to doing it, I was finding it very difficult and I wasn't grasping it initially. It was actually during workshops when things actually came to a head and I was like, man, I can't do this. You know, I just can't. Yeah, we heard on day 4 you wanted to quit. Is that true? I think I one of those Neel Kamal ka plastic chairs. I think I picked it up, putcoed it in the workshop in the hall, and he sat me down and he said something that will resonate with me for the rest of my life. It kind of was a turning point for me as a performer and as a person. He said, you know, you think that you owe it to the world to always make people smile and entertain them and infect them with your energy. You don't. So let go of what has really become a habit for you and try and explore this side of you that I know you have, that I can see that you're fearful of showing to people. We were hearing about how you become allergic to the term lucky mascot. Tell us why. I'm not allergic to it. It's just it is loosely thrown. You be lucky mascot. Exactly. Lucky mascot bani rahe. One more time. Just one more time. I'm not allergic to it. It's just I think it's about time people spoke of. I mean, they don't, the work as well, and it's not like they haven't. So I think if they only spoke about me being lucky and not having talent, then I'd be allergic to it, but it's fine. Thanks so much for being on our show. It was great talking to you all, and I hope it's a super success. Thanks, Ranveer. Thanks, Sonakshi. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 4 पर है राम गोपाल वर्मा और उनका एक डेयरिंग एक्ट। दाऊद इब्राहिम हैज रिटायर्ड, छोटा राजन हैज बिकम इनएक्टिव, अबू सलीम इज इन जेल। ये 3 बातें बोलकर राम गोपाल वर्मा ने शुरू कर दिया अपना एक नया खेल। रामू का ये नया खेल है उनकी नेक्स्ट फिल्म, जिसके पोस्टर पर अंडरवर्ल्ड डॉन को रिटायर बताकर क्या रामू ले रहे हैं कोई बड़ा पंगा। जी हाँ, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आती रही हैं जिनमें दाऊद से इंस्पायर्ड दिखता है डॉन का रोल, लेकिन कोई भी फिल्म मेकर उसे डॉन से इंस्पायर्ड नहीं बताता। पर सत्या 2 में अंडरवर्ल्ड को रीइन्वेंट करने निकले राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म के पोस्टर से ही एक नई बड़ी कंट्रोवर्सी को दावत देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शायद रामू ये भूल गए हैं कि अभी हाल ही में जेल में अंडा सेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आबू पर अटैक हो गया था। शायद रामू पिछले कुछ महीनों में छाई रही 2020 क्रिकेट मैचेस की फिक्सिंग कंट्रोवर्सी भी भूल गए हैं। उन कंट्रोवर्सीज में बार बार स्पॉट फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ते नजर आए थे। उसके बावजूद दाऊद को रिटायर बताना और छोटा राजन को इनएक्टिव कहना रामू को किसी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। लेकिन फिलहाल उनके इस डेयरिंग एक्ट ने उन्हें डाल दिया है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 4। ऑन नंबर 3 है सालू भाई विद हिज लेटेस्ट लव इंटरेस्ट, जिनके साथ लिंकअप की खबरों को वो भले ही आज तक झुठलाते हुए आए हैं, लेकिन इस लेडी से जुड़ी इस हफ्ते आई ये अपडेट कुछ और ही बयां कर गई। सुनने में आया है कि सलमान खान ने रिसेंटली गैलेक्सी अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के रेनोवेशन के वक्त अपने पेरेंट्स को जिस फ्लैट में शिफ्ट किया था उसी फ्लैट को गिफ्ट कर दिया है रोमानियन एक्टर आउलिया मंतूर को। चौंक गए ना आप? बात हो रही है सलमान खान के उस फ्लैट की जो उन्होंने अपनी सिस्टर अलवीरा और ब्रदर इन लॉ अतुल अग्नोत्री के बिल्डिंग में रिसेंटली तैयार करवाया था। पर अब जब गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान भाई के घर के रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है, तब उनके पेरेंट्स वापस गैलेक्सी का रुख करने को तैयार हैं। उसी बीच सलमान भाई का अपना दूसरा वेकेंट फ्लैट की चाबी
आउलिया को देना रूमर मिल्स को भी चाबी लगा सकता है। वैसे भी रिसेंटली सलमान को हैदराबाद में रोमानियन एक्टर आउलिया वंतूर के साथ स्पॉट किया गया। रूमर्स तो यहाँ तक कहे गए कि सलमान ने आउलिया वंतूर के लिए अलग गाड़ी का अरेंजमेंट किया और अपने लिए अलग कार का, ताकि मीडिया के शटर बग्स दोनों को साथ में कैप्चर ना कर पाए। हर कोई इस लेडी को सलमान की न्यू गर्लफ्रेंड मान रहा है और इसीलिए ये खबर है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 3। इस वीक नंबर 2 पर आया है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को गुस्सा, और आमिर के इस गुस्से का शिकार बनी है उनकी एक अपकमिंग फिल्म की एक्ट्रेस। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट खान अपनी फिल्म की डेट्स बर्बाद हो जाने से है नाराज, और वो भी कटरीना कैफ से। दरअसल आमिर इस वक्त धूम 3 की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं और वो इस पूरे फिल्म के दौरान एक स्ट्रिक्ट वर्कआउट और डाइट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। साथ ही आमिर राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके की शूटिंग पर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऐसे में आमिर की सारी डेट्स पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी डेट्स को जिस तरह से शेड्यूल किया है उनके किसी भी प्रोजेक्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन रिसेंटली धूम 3 की एक शूटिंग शेड्यूल कटरीना कैफ की वजह से पोस्टपोन हो जाने से आमिर खान का पूरा शेड्यूल खराब हो गया और वो इसी बात से नाराज हो गए। सुनने में आया है कि कटरीना कैफ और आमिर खान को धूम 3 के एक सॉन्ग की शूटिंग करनी थी, जिसकी तैयारी आमिर पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शूटिंग डेट करीब आई, आमिर को बताया गया कि कटरीना कैफ इस सॉन्ग की शूटिंग अभी नहीं कर सकती क्योंकि वो बीमार हो गई हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ जिमिंग के दौरान इंजर्ड हो गई थी और पिछले कुछ दिनों से बेड रेस्ट पर हैं। But seems like that Mr. Perfectionist has no sympathies in front of his work. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक टॉप न्यूज मेकर है शाहरुख खान और उनके घर जल्द आने वाली खुशखबरी। वेल यस, जल्द ही मन्नत में हो सकता है एक बड़ा जश्न। जल्द ही शाहरुख खान के घर सज सकती है बॉलीवुड स्टार से सजी एक महफिल और जल्द ही खुद बॉलीवुड के बादशाह कर सकते हैं उस बात का ऐलान जिसे उन्होंने आने वाले वक्त पर टाल दिया था। Yes, I could say no to you right now. Yes, I know. Get it on with it. This is Get on the Train Baby, not My Baby. This is the last question. This one is Get on the Train Baby, My Baby, we'll talk some other time. पर कब बोलेंगे शाहरुख? लेकिन जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे सीरियस एलिगेशंस पर भी चुप रहे शाहरुख जल्द ही मीडिया को दे सकते हैं अपना बयान। जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि आने वाली 9 जुलाई को शाहरुख खान और गौरी खान अपने घर पर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए एक जश्न रख सकते हैं। इस सेलिब्रेशन की वजह रिपोर्टेडली गौरी और SRK का वही थर्ड बेबी है जिसकी बर्थ रिपोर्ट पर मदर एंड फादर के नाम की जगह शाहरुख खान और गौरी खान का नाम लिखे होने की न्यूज आई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर शाहरुख खान और गौरी खान अब तक चुप हैं और माना जा रहा है कि 9 जुलाई को अगर मन्नत में बच्चे से जुड़ा हुआ ये सेलिब्रेशन हुआ तो हो सकता है कि शाहरुख खान मीडिया से किया हुआ अपने बेबी के बारे में बाद में बात करने का प्रॉमिस पूरा कर दें। A lot have been talked about this. Can you tell us about the surrogacy? Yes, I could say no to you right now. Yes, I know. Get it on with it. This is Get on the Train Baby, not My Baby. This is the last question. This one is Get on the Train Baby, My Baby, we'll talk some other time. यानी आने वाले 9 जुलाई को शाहरुख खान ने अगर मन्नत में कोई जश्न रखा तो हो सकता है कि वो सरोगेट बेबी के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात करें और किंग खान अगर बात करेंगे तो फिर इतना जरूर है कि सरोगेसी केस और उनके थर्ड चाइल्ड को लेकर छाई तमाम बातें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। SRK से जुड़ी इसी कंट्रोवर्सी का ये लेटेस्ट अपडेट बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।